हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विथ राजा शाह पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपी टीजीटी की मैथ्स जो है स्टार्ट कर चुके थे और यूपी टीजीटी की मैथ्स के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम बेसिक जो भी चीज़ें थी और जो भी फॉर्मूलाज थे उनके बारे में जान चुके हैं और आप लोगों को मैंने त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे, जो इंपॉर्टेंट थे, उन सभी के बारे में बता दिया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि जितने भी आप लोगों के दो कंपाउंड जो एंगल्स होते हैं, यानी आपका ए और बी दो अलग अलग एंगल है, उन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, तब उनके लिए जो अलग अलग फार्मूलाज हैं, जितने भी अलग अलग सूत्र बनते हैं, उन सभी को हम लिखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आप लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। तो आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अब शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। यानी कि कंपाउंड एंगल का मतलब होता है आप दो एंगल को ऐड करोगे या दो एंगल को सब्सट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है, मतलब माइनस कर दोगे। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आ जाता है साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पर ज़्यादा कोई स्टोरी नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुना के समझाऊँ। जो फार्मूलेज लिखवा रहा हूँ उन फार्मूलाज को याद करना और फिर हम जो है आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ आप इनको यूज़ करिएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा आप लोगों के आ जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये का ये आएगा साइन ए कॉस बी। माइनस सिर्फ साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और कॉस ए साइन बी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप लोगों के आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। और चौथा फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। अब ये तो थे प्लस और माइनस वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूलाज। तो आप लोगों का फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए साइन बी, और टू साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और प्लस आ जाएगा साइन ए माइनस बी। और ये आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो टू साइन ए साइन बी आ जाएगा हमारे पास में। समझ में आ गई बात? सॉरी, टू साइन ए साइन बी नहीं, टू साइन ए कॉस बी, ये यहाँ कॉस बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस ए और साइन बी, ठीक है, इंटरचेंज हो गए एंगल। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सेवंथ नंबर पर आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। तो टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी,
ठीक है। और 8th फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए और साइन बी, वो हो जाएगा आप लोगों के क्या, तो वो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। समझ में आ गई बात। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर 2 साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सर ये हमें याद कैसे होंगे, तो इनको सुबह शाम चाय के साथ में डेली पीना है, आपको याद हो जाएंगे। अरे सर पियेंगे कैसे, तो भाई जब भी सुबह चाय पी रहे हो एक बार इसको सभी जितने भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इनको एक पेज पे लिख लेना, और बार बार सुबह उठो तब, रात को सोने से पहले और दोपहर में खाना खाने से पहले 3 डोज इसके लेने हैं। आपको ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिन के अंदर ये फील होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप नींद में भी कॉस ए माइनस बी तो आप बोलेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अच्छा कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसे ही 2 साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे 9th नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो है 2 एंगल का सम होगा, यानी अगर हम कर दें कि साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। 10th नंबर पर फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। समझ में आ गई बात। ठीक है, यहाँ था साइन कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस साइन। ठीक है। फिर 11th नंबर पर आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। और 12th नंबर पर इसका जो है एडिशन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो वो आ जाएगा कॉस डी माइनस कॉस सी, और कॉस डी माइनस कॉस सी कितना होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो देखो भाई, ये थे सिर्फ और सिर्फ साइन में प्लस माइनस वाले, फिर कॉस में प्लस माइनस वाले, फिर साइन कॉस कॉस साइन, फिर कॉस कॉस, फिर साइन साइन। उसके बाद में ये 4 अलग अलग सी और डी वाले फॉर्मूले लिखवा दिए। अब आप लिखेंगे आगे, नेक्स्ट हमारे कौन से आ जाएंगे, तो ये हमारे थोड़े से अलग फॉर्मूले हैं जिसके अंदर 2 एंगल का मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का गुणा हो रहा है साइन ए माइनस बी से, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। ऐसे ही 14th फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी गुणा कॉस ए माइनस बी। ठीक है।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या हम इसी को लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एंगल को इंटरचेंज कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये 13 और 14 दो अलग ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, हमारे आगे जो फॉर्मूला आ रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे अब हमारा 15th नंबर पर फॉर्मूला, और 15th नंबर पर फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है सर, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 16th नंबर पर, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वापस, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक, नेक्स्ट हमारा 17th फॉर्मूला आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a। फिर 18th नंबर पर हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस a, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर पर आ जाएगा cot a प्लस बी, और cot a प्लस बी होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा cot a cot b। और नेक्स्ट लास्ट हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल के अंदर, वो आप लिखेंगे cot a माइनस b बराबर में हो जाएगा cot a cot b। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इधर प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपके cot a माइनस cot b। क्लियर है आप सभी लोगों के। तो ये टोटल 20 फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो सभी याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, यानी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। दूसरा है साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। फिर 2 साइन a कॉस b तो हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस b। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 कॉस a साइन b, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। फिर आ जाएगा 2 कॉस a कॉस b, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। नेक्स्ट आ जाएगा 2 साइन a साइन b, कॉस a प्लस b माइनस कॉस a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट आ जाएगा साइन c माइनस साइन d, तो 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 कॉस c प्लस कॉस d,
तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 cos d माइनस cos c 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2 sin a प्लस बी गुणा sin a माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट आ जाएगा टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर ए की जगह या बी की जगह आप पाई बाय 4 और पाई बाय 4 यूज करते हैं तो प्लस और माइनस की जगह जो टेन पाई बाय 4 है वो 1 होता है, आपको पता है, पीछे बता दिया गया है 45 डिग्री पाई बाय 4 मतलब, तो वो 1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना। फिर कॉट ए प्लस बी की जगह तो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट बी, और अगर माइनस है ए माइनस बी है तो आपका ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज का पता चल जाएगा कि कहाँ और कैसे ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं अभी स्लाइड को जो है ब्लैक कर देता हूँ तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ये अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट करेंगे। आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि साइन 7a माइनस साइन a अपॉन में क्या हो जाएगा, तो साइन 8a माइनस साइन 2a। ठीक है, और इसके बराबर हमें प्रूव करना है कि ये होगा cos 4a और sec 5a होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है। तो ये है साइन माइनस साइन, यानी भाई ये दो अलग अलग एंगल का माइनस या प्लस कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये देखिए क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। हाँ, तो वो क्या कहता है 2 cos c प्लस डी और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। जब भी आप कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे बार बार इन फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद करें, ऐसे लिखें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा इधर 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 गुणा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर ये पुट कर दो, दोनों में ही देखो ऊपर नीचे दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लिखेंगे 2, फिर हो जाएगा cos c प्लस डी यानी 7 प्लस ए, 7a प्लस ए 8a यानी 4a गुणा साइन और 7a माइनस ए 6a और 6a का आधा 3a अपॉन में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 और साइन 8a माइनस साइन 2a यानी 8a प्लस 2a 10a, तो ये हो जाएगा cos 5a गुणा इधर साइन c माइनस डी यानी 8a माइनस 2a यानी 6a यानी ये हो जाएगा 3a। अब इधर काटा पीटी मचा दो, देखो 2 से 2 गया, साइन 3a से साइन 3a गया। अब जो बचा है उसको लिख लो, क्या बचा है, तो cos 4a और 1 अपॉन इसके अपॉन में ही क्या दे दिया cos 5a। तो इसको हम आप जानते होंगे, दूसरा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ कि 1 अपॉन cos x जो होता है वो क्या होता है sec x होता है। तो बस तो cos 4a अपॉन में cos 5a है, तो इसको हम लिखेंगे cos 4a को तो एज इट इज, और 1 अपॉन cos 5a को लिख सकते हैं sec 5a। और ऐसे ही हमने ये कर लिया, हैंस प्रूव। देखो ये का ये तो लाना था। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर आप हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, तो बेटा जब तक आप
अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लेते, जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप इस बैच के साथ जुड़े हैं, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको 100% क्वालिटी के साथ और पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस कोर्स करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और यूपी, पीजीटी और टीजीटी के प्रीवियस ईयर के सभी मैथ्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे ईयर वाइज, ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट मिल सके कि आप लोग जो है अपने क्या कर सके दोस्तों, आप अपने सिलेक्शन की ओर निश्चितता बना सकें, यानी अपने सिलेक्शन को निश्चित रूप से कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वापस से हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो ब्लैक स्लाइड ठीक रहती है, क्वेश्चन दिखाई अच्छे से देगा। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, और ये कहता है कि आपको प्रूव करना है, ये मैंने PT लिख दिया, ठीक है, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री प्लस 750 डिग्री, और इधर है 2, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि tan 70 डिग्री जो है उसके इक्वल में क्या होता है, tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री होता है, ठीक है भाई। अब ये बताइए कि 70 इज इक्वल टू क्या होता है, 20 प्लस 50 डिग्री है, होता है या नहीं भाई। 70 डिग्री है, उसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 20 प्लस 50 डिग्री लिख सकता हूँ। तो 70 प्लस 20 प्लस 50 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ tan थीटा ले लेता हूँ, यानी tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। अब ये tan 70 एज इट इज रहने दीजिए, और ये बन गया tan A प्लस बी। tan A प्लस बी क्या होता है, तो वो होता है tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A गुणा tan B, ये होता है, ठीक है। अब tan 20 डिग्री प्लस tan 50 अपॉन में 1 माइनस ये लिख दिया, और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है, tan 70 डिग्री। अब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 tan 20, और ये इधर हो जाएगा tan 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 20 प्लस tan 50 डिग्री। क्लियर है। अब देखिएगा, ये tan 70 तो एज इट इज रहने दीजिए, और माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, और ये जो tan 70 है, इस tan 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ। और tan 90 माइनस 20 जो होता है वो होता है cot 20 डिग्री। क्या होता है, cot 20 डिग्री होता है। तो जैसे ही यहाँ cot 20 डिग्री लिखूँगा, ये cot 20 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन में tan 20 डिग्री, और 1 अपॉन में tan 20 डिग्री जैसे ही लिखा तो ये tan 20 और ये अपॉन वाला tan 20 कट गया, और इसका मतलब ये कट के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचेगा क्या, tan 50 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ कि हमें ये पता चल जाए, बस ये तो रफ के लिए मैंने करा है। ठीक है, ये इधर रहेगा हमारा, ये लो, या इसको और आगे इधर ये लो शिफ्टिंग। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना ये किसने किसको काटा है। बस अब ये बन गया tan 70 माइनस tan 50, इसको मैं इधर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, अब ये बराबर में क्या हो गया, tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब इधर हम जैसे ही आते हैं तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री और प्लस में
ये वाला इधर लाते ही ये बन जाएगा 2 tan 50 डिग्री। और ये जैसे ही इक्वेशन दिखी, क्या ये ऊपर वाली थी? तो हैंस प्रूव। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ आप लोगों के? तो भाई साहब आपको ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन क्या ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार ऐसा पूछा गया है कि इसके इक्वल में क्या है बताइए आप, तो आपको वहाँ प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आप लोगों के लिए है, आप खुद जो है थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, और cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, और अपॉन में भी है cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बराबर क्या होगा? ठीक है, इसके बराबर क्या होगा वो आप लोगों को प्रूव करके बताना है। cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री क्या होगा, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि cos 10 डिग्री कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही cos 10 डिग्री कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री, और इसके बट्टे में आ जाएगा cos 10 डिग्री कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये cos 10 डिग्री और ये cos 10 डिग्री टाटा बाय बाय। और आप लोग जानते हैं कि sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री जो होता है वो हो जाएगा tan 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या? 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री। और मैंने अभी आपको लिखवाया कि 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a अगर हो तो वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है tan पाई बाय 4 प्लस a। ये देखो, अरे ये देखो पीछे अभी तो लिखवाया भाई फॉर्मूला, ये देखो tan पाई बाय 4 प्लस ए, tan 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज करा है। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस ए एंगल कितना है 10 डिग्री, तो tan पाई बाय 4 यानी 45 प्लस 10 तो tan 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप लोगों ने अगर देखा हो दोस्तों तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा। और भी अब मैं आप लोगों को और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा फार्मूले आपको याद है उतना जल्दी आप फास्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो cot a cot b माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b अपॉन में एक सेकेंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस b अपॉन में sin a sin b। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा cot a cot b
और इसमें -1 की जगह जैसे ही +1 हुआ तो ये हो जाएगा cos A माइनस बी अपॉन में sin A sin B। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? cot A cot B -1 हो जाएगा cos A प्लस बी अपॉन sin A sin B। cot A cot B +1 हो जाएगा cos A माइनस बी अपॉन sin A sin B। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का आप सभी लोगों को अब कोई डाउट रहा होगा। तो अब आप लोगों के लिए मैं कुछ छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपको आंसर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। ठीक है, बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी को फॉर्मूले सही से याद होंगे तो वो एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा। sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन में cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अगर ये कब बताना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसके इक्वल में क्या होगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को बताना है कि भाई ये जो भी इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे फिर क्या आता है, और अगर आप थीटा 45 डिग्री उसमें हो तो क्या वैल्यू आएगी, ये आप लोगों को बताना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और मैं आप सभी लोगों का आंसर देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जितने भी फार्मूलाज हैं उन सभी फार्मूलाज को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा कि ये सभी फार्मूलाज आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से, एक बार अगर नींद में भी पूछ ले आपसे कोई तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम सटीक तरीके से याद हो, ताकि आप लोग आने वाले जितने भी अभी आगे फार्मूलाज है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है, उनको समझ पाए और आपके यूपी टीजीटी के जो क्वेश्चंस है और पीजीटी के जो क्वेश्चंस है जब मैं वो आपको करवाऊं तो आप लोग उनको सॉल्व कर पाएँ, आप लोगों को वो समझ आ सके कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में मस्त रहिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।